बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल, इजी और टेस्टी गोभी के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जो लोग गोभी के पराठे के या गोभी के लवर हैं ना, वो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये खुशबूदार मज़ेदार सा गोभी का पराठा हम कैसे बनाएंगे, तो चलें आए देख लेते हैं रेसिपी को। तो चलें बिना देर किए अपनी आज की सिंपल, ईजी और टेस्टी सी गोभी के पराठे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गोभी के फूल ले लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, खुश्क कर लिया है। और उसके बाद जी हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोटे वाला ग्रेटर लिया है, इसकी मदद से हम इन फूलों को ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। कुछ लोग नाइफ़ की मदद से इसे फ़ाइन चॉप कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि आप इसे इस तरह से ग्रेट कर लें। तो ग्रेटर की मदद से सारी गोभी को मैं ग्रेट कर लूँगी। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने सारी गोभी को ग्रेट कर लिया है, ये देखने में बिल्कुल फ़ाइन हो गई है। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम लिया है। नमक ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर काउंटर पर ही 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, गोभी अपना पानी रिलीज़ करेगी और इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसे हम निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो पराठे हैं वो अंदर से सॉफ्ट नहीं होंगे, अंदर तक अच्छे से कुक होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको मिक्स करके दिखाया था कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन आपने इसे इस तरह से हाथ की मदद से प्रेस करना है ना, तब इसका पानी निकलेगा। आप ऐसे ना चम्मच हिलाकर देखिएगा कि इसके अंदर पानी नहीं है। तो चलें जी हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपने इस तरह से हाथ से दबाकर चेक करना है, तभी इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी निकलेगा। तो इस तरह से सारी गोभी को मैं अच्छे से दबा कर इसका पानी निकाल लूँगी। और इसे मैंने यहाँ पर प्लेट में ऐड कर दिया। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पीसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, साथ ही इसमें जाएगा भुना कुटा फ्रेश ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, हरी मिर्च फाइन चॉप की हुई 1 अदद, बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। नमक हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया था, इसलिए नमक की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर थोड़ा-सा चख भी सकते हैं, अगर आपको लगे कि नमक या मिर्च कम है तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने हल्का जो है वो चटपटा रखा है, ज़्यादा चटपटा नहीं रखा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो घर में हम नॉर्मली आटा गूँथते हैं, उसका मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ का पेड़ा लिया है। थोड़ा-सा खुश्क आटा ऊपर और नीचे डस्ट करेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से रोटी को बेल लेंगे। तो रोटी जितनी पतली हो आपने उतनी पतली इसे बेल लेनी है। रोटी को मोटा हरगिज़ भी मत बेलिएगा, क्योंकि हम इसे 3 बार फ़ोल्ड करेंगे तो वो एक्स्ट्रा मोटी हो जाएगी। इस वजह से हमने रोटी को यहाँ पर पतला बेल लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने गोभी का मिक्सचर बना के रखा था, ये अच्छे तरीके से पूरी रोटी के ऊपर हम स्प्रेड कर लेंगे। तो गोभी के मिक्सचर को आपने अच्छा खासा क्वांटिटी में ऐड करना है, बहुत कम नहीं ऐड करना, अदरवाइज़ जो है वो गोभी का पराठा अच्छा नहीं लगता। इसलिए गोभी को यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब नाइफ़ की मदद से हम इस तरह से कट लगाएँगे और जी हम इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनाएँगे ना, तो लुक भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से हम इसे फ़ोल्ड करते जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 बार फ़ोल्ड कर लिया है और साइड्स को हम अच्छे से प्रेस करेंगे। ऊपर से हम यहाँ पर डालेंगे जी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया को भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से रोटी के ऊपर स्टिक हो जाए, बिल्कुल भी ना उतरे। उसके बाद जी थोड़ा-सा खुश्क आटा या मैदा हम डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। तो रोटी को हमने पतला-सा करके बेल लेना है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की ये सिंपल, ईज़ी और टेस्टी सी गोभी के पराठे की रेसिपी कैसी लगी। और कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको गोभी का पराठा या गोभी लवर हैं कि नहीं है, और आपको कौन से पराठे खाना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जैसे कि हम पराठा बना लेते हैं, सेम तवे को अच्छे से गर्म करेंगे, पैन को गर्म करेंगे, उसके बाद इस पे पराठे को ऐड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से तेल लगाते हुए हमने इसे रोटेट करते हुए कुक करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो, क्योंकि इसमें 3 लेयर्स हैं तो उनको अंदर तक हमने अच्छे से कुक करना है। तो तकरीबन 4-5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। और मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी पराठा पसंद है, इसलिए मैं मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करूँगी। अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट पसंद है आप हाई फ्लेम पर भी इसे कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे ज़बरदस्त टेस्टी यमी से गोभी के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रा पसंद आई होगी। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करने आप कोई भी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।